उत्तराखंड की बीजेपी की महिला मंत्री है, जिसके पति ने एक बयान दे दिया कि बिहार में तो 20-25 हजार में लड़कियां मिल जाती है। ये वीडियो वायरल हो गया और वायरल होने के बाद जब ये बिहार के लोगों ने देखा तो बहुत आकर्षित हो गए, आक्रोश में आ गए बिहार के लोग, क्योंकि बिहार की महिलाओं की छवि खराब की जा रही है, बिहार के लोगों को कलंकित किया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है 1994 बैच के आईपीएस अमिताभ दास जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद आपका, थैंक यू। आपने सुना होगा जो वीडियो वायरल हुई है बीजेपी के महिला मंत्री के पति की, जो महिलाओं के, बिहार की महिलाओं के बारे में इतनी आपत्तिजनक बातें कही गई। ये बहुत शर्म की बात है, भाजपाइयों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये देखिए, जैसा आपने बताया, उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है और वहाँ एक मिनिस्टर है रेखा आर्या। रेखा आर्या का पति है गिरधारी लाल साहू। उसका एक वीडियो 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है और उस वीडियो में गिरधारी लाल साहू एक मंच से लोगों को संबोधित कर रहा है और मजाकिया अंदाज में वो लड़कों से बोलता है कि कितना दिन कमाड़े रहोगे, चलो बिहार में शादी करा देता हूँ। बिहार में तो लड़कियां 20 से 25 हजार में मिल जाती है। और मंच पर जो बाकी लोग बैठे हुए हैं वो लोग ही खी कर रहे हैं। तो ये बहुत शर्म की बात है और इससे फिर एक बार भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा उजागर हो गया है। देखिए, जो भाजपाई लोग होते हैं ये परम पाखंडी होते हैं। ये बात करेंगे ऊंची ऊंची, संस्कारों की बात करेंगे, संस्कृति की बात करेंगे, सनातन की बात करेंगे, लेकिन महिलाओं के प्रति इतनी गंदी सोच रखते हैं। जैसे इस आदमी ने कहा कि 20 से 25 हजार में मिल जाती है, तो ये पहली बार नहीं हुआ है। अभी देखिए, कुलदीप सिंह सेंगर का नाम इतना सुर्खियों में है। कुलदीप सिंह सेंगर भी बीजेपी का नेता था, उन्नाव से 4 बार विधायक रहा था। फिर उसने एक नाबालिग लड़की के साथ रेप किया, उसके पिता का खून करवा दिया और बाद में उसको उम्र कैद भी हुई। लेकिन यूपी में जो भाजपा की सरकार है आदित्यनाथ की, वो लगातार सेंगर की मदद की कोशिश करती रही। मतलब उस लड़की का एफआईआर तक नहीं दर्ज हो रहा था। जब उस लड़की ने आत्मदाह करने की कोशिश की है तब जाकर एफआईआर दर्ज हुआ है। फिर एक दूसरा नाम जो बीजेपी नेता का आता है वो है ब्रजभूषण शरण सिंह। ये भी यूपी का माफिया है, गुंडा मवाली है, केसरगंज का एमपी हुआ करता था। और ब्रजभूषण शरण सिंह जो है वो भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष हुआ करता था और उस समय वो महिला पहलवानों के साथ बहुत गलत सलूक करता था। मतलब महिला पहलवानों की छाती दबाता था और छाती दबाने के बाद बोलता था जय श्री राम। तो बाद में इसके खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर में पहलवानों ने कई महीने तक धरना प्रदर्शन किया, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह पर ना तो दिल्ली पुलिस ने कोई एक्शन लिया, ना ही मोदी ने उसको पार्टी से निकाला, क्योंकि मोदी को यूपी में राजपूत वोट बैंक की चिंता थी। ऐसे एक तीसरा बीजेपी का नेता है दुष्यंत कुमार गौतम। वो भी बहुत चर्चा में है। उत्तराखंड में 3-4 साल पहले अंकिता भंडारी का खून हुआ था, तो उसमें दुष्यंत कुमार गौतम का नाम आ रहा है कि अंकिता भंडारी पर दबाव था दुष्यंत कुमार गौतम के साथ सोने का। अंकिता भंडारी ने जब इनकार कर दिया तो दुष्यंत गौतम और बाकी उसके साथियों ने उसकी हत्या करवा दी। तो ये भाजपाई लोग इसी तरह की गंदी सोच रखते हैं औरतों के प्रति और इन लोग को शर्म आनी चाहिए। जी। तो ये बातें जो हुई बाकी और भी स्टेट है उसके लिए नहीं की जा रही है, बिहार के लिए सिर्फ ऐसी ऐसी बातें कही जा रही है। अब उस समय उनके दिमाग में बिहार की बात आ गई होगी। ऐसे बिहार हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है और हो सकता है ये भी हो कि गिरधारी लाल साहू खुद मानव तस्करी में हो। मुझे तो ये भी संदेह हो रहा है, खुद वो खरीद बिक्री करता हो औरतों का। और ये जो पूरा प्रकरण है इसमें नितिन नवीन की भी औकात का पता चल गया है। नितिन नवीन बिहार के ही रहने वाले हैं। हाल में जब भाजपा का उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया तो बीजेपी वाले बड़ा नाच रहे थे कि बीजेपी ने बिहारियों को इतना सम्मान दिया है। लेकिन इस मुद्दे पर नितिन नवीन के मुंह में दही जम गया और नितिन नवीन की औकात नहीं हुई कि उस टुटपुजिया नेता को पार्टी से निकाल दे। जबकि यदि उसने बिहारी महिलाओं पर भद्दी बात की है तो नितिन नवीन के घर की महिलाएं भी बिहारी हैं, तो उन पर भी वो बात लागू हुई। तो कायदे से तो नितिन नवीन को गिरधारी लाल साहू को पार्टी से निकाल देना चाहिए था, लेकिन नितिन नवीन की कोई औकात ही नहीं है। वो तो बिना नरेंद्र मोदी से पूछे अपनी नाक नहीं पहुंच सकते हैं। तो चलिए, नितिन नवीन की भी औकात का पता चल गया बिहारियों को। जी। अभी कोई बिहार का कोई भी नेता हो, यहाँ पर गठबंधन की सरकार चल रही है, किसी ने इस पे आपत्ति नहीं जताई। इसी को कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई। गठबंधन किन लोगों का है? भाजपा है, उसमें जदयू है। भाजपा वाले क्या बोलेंगे? है ना, उनकी पार्टी के नेता नहीं कहा है। और जदयू वाले क्या बोलेंगे? पलटू राम तो खुद यहाँ पर हिजाब नोच रहा है ना। पलटू राम तो खुद भाजपा की संगत में जाकर ये हालत हो गई है कि अभी उन्होंने सीएम हाउस में 15 दिसंबर को नुसरत परवीन नाम की लड़की का हिजाब नोच लिया था और नुसरत परवीन इतना घबरा गई कि उसने बिहार छोड़ दिया और उसे नौकरी भी नहीं ज्वाइन की और अब तक पलटू राम ने उस पर माफ़ी भी नहीं मांगी है। तो ये लोग सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं, जिसमें कौन क्या बोलेगा। जी। जब सिस्टम में रहे आपने देखा ऐसा कि ऐसा कोई केस आया हो आपके पास कि बिहार से लड़कियों को बेच दिया हो?
अब मानव तस्करी तो एक समस्या है ही, और पूरी मतलब दुनिया भर की समस्या है, सिर्फ बिहार की ही नहीं, पूरी परिवार वाले ही अपने पेरेंट्स ही बच्चे को भेज देते हैं दूसरे स्टेट में शादी के नाम पे। हाँ, ऐसा होता है, धोखाधड़ी तो होती ही है हम्म, ना? नेपाल में बहुत सारी नेपाली लड़कियों को नौकरी देने का झांसा, शादी का झांसा देके लाया जाता है इंडिया, और फिर बम्बई के वेश्यालयों में और दिल्ली के वेश्यालयों में बेच दिया जाता है। मानव तस्करी तो एक पूरी दुनिया की समस्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसको कहते हैं। जी। महिला मोर्चा से मैंने बात की थी। महिला मोर्चा कह रही है कि कुछ एरिया है जहाँ पे माँ बाप ही अपनी बेटी को दूसरे स्टेट में शादी के नाम पे बेच देते हैं। ऐसा केस उससे उनका पास है। अब मर्ज़ी से तो कोई नहीं बेचता है, वो लोग धोखा में, कोई माँ-बाप नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी वेश्यावृत्ति करे। गरीबी की वजह से। कोई नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी वेश्यावृत्ति करे, उसको मतलब सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं, धोखा दिया जाता है कि लड़की की शादी अच्छी जगह हो जाएगी या नौकरी मिल जाएगी, और ये सब करके जो आदमी उतना पढ़ा लिखा नहीं रहता है, जिसको दुनिया की उतनी समझ नहीं रहती है, वो ठगों के झांसे में आ जाता है, और बड़े-बड़े गिरोह होते हैं जो मानव तस्करी करते हैं। जी। मैं दिल्ली में रहता था, तो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में जैसे हरियाणा है, वेस्ट यूपी है, बड़ी आम बात है ये कहना कि शादी नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं है, बिहार में जाओ 10-15 हज़ार में लड़की मिल जाएगी, ले आओ शादी। अब इसके कई पहलू हैं। एक तो देखिए, बिहार बहुत गरीब राज्य है, तो लोग ऐसे ही बिहारियों का मज़ाक बनाते हैं, एक फ़ैशन हो गया बिहारियों का मज़ाक बनाना। बाल ठाकरे कहता था, "एक बिहारी 100 बीमारी।" और जिस इलाके में गरीबी ज़्यादा रहती है, वहाँ मानव तस्करी गिरोह ज़्यादा सक्रिय रहता है। जी। कई ऐसी महिलाओं से मैं मिला हूँ उत्तर प्रदेश में, वेस्ट यूपी में, जो यहाँ से बेची दी गई थी। मैंने कहा ना कि मानव तस्करी तो एक समस्या है ही, और ये समस्या पूरी दुनिया भर में है। बड़े-बड़े मानव तस्करी के गिरोह होते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। आखिर जो वेश्यालय होते हैं, उसमें लड़कियाँ लाई कहाँ से जाती हैं? आसमान से तो नहीं आती हैं। इसी दुनिया में उनकी तस्करी होती है, खरीद-बिक्री होती है। स्टीम फाइल का ये भी हिस्सा है। हाँ, है, कह सकते हैं आप। एप्स्टीन फाइल में भी नाबालिग लड़कियों को ऐसे ही झांसा देके फँसाया जाता था, जो सामान्य बैकग्राउंड से आती थी। जी, उनको भी सब्ज़ बाग दिखाया जाता था, अच्छे दिन का झांसा दिया जाता था। जी। इन सब चीज़ों से बचा कैसे जाए और रोका कैसे जाए? अब ये समस्या तो बहुत बड़ी समस्या है, सामाजिक आर्थिक समस्या। कोई ऐसा इसका जादू की छड़ी नहीं है कि छड़ी घुमा के आप रोक देंगे। गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है। सरकार को अवेयरनेस इसमें फैलाना चाहिए, लोगों में जागृति फैलानी चाहिए कि इस तरह के गिरोह सक्रिय हैं, और पुलिस से में भ्रष्टाचार दूर होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो ऐसे गिरोह होते हैं जो ये सब काम करते हैं, पुलिस वालों से उनकी मिली भगत रहती है, और पुलिस वालों को भी इसमें मतलब उसका हिस्सा मिलता है, ये मिलता है। तो ये सब है, बहुत एक जटिल समस्या है। जी। बिहार के ये वीडियो वायरल होने के बाद, जो मंत्री है उसके पति का वीडियो वायरल होने के बाद, बिहार के लोग अब कहीं दूसरी जगह जाएँगे तो उसको और गलत नज़र से देखा जाएगा। ये बात तो है, इससे ना मैंने कहा कि बहुत शर्म की बात है, इन लोग को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। लेकिन भाजपाई लोग होते ही ऐसे, इनके जो सबसे बड़े नेता है नरेंद्र मोदी, वही अपनी पत्नी को घर में नहीं घुसने देते हैं, जसोदाबेन को। एक तरफ मोदी जी बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, और अपनी पत्नी जसोदाबेन को पीएम हाउस में कदम नहीं रखने देते हैं। जी। बिहार के ऊपर बोला गया तो बिहार पक्ष में जो है, वो उसी के गठबंधन की पार्टी है। लेकिन विपक्ष को भी जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रही। अभी बिहार में विपक्ष मुझे थोड़ा निष्क्रिय दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव भी छुट्टियां मनाने गए थे बाहर, अभी हाल में लौटे हैं। प्रशांत किशोर भी इधर थोड़ा मतलब कम एक्टिव हैं। तो इधर बिहार में विपक्ष थोड़ा निराशा में है, मुझे लगता है कि अभी हताशा से उभर रहा है। नए साल में मैं उम्मीद करता हूँ विपक्ष यहाँ ज़्यादा सक्रिय होगा। जी। ठीक है, धन्यवाद। आपका